हेलो मित्रों, आज हम ये उपन्यास पढ़ेंगे राग दरबारी। ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में ये उपन्यास ऐड है। ये श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन हुआ है वह है पहला संस्करण 1968 में प्रकाशित हुआ था। तो यह 1968 में प्रकाशित उपन्यास है। इस पे प्रस्तावना से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज जो नेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न बहुत सारा चेंज हुआ है। तो जब तक आप मूल रचना को ठीक तरीके से नहीं समझ के पढ़ लेते हैं तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए ये पूरी रचना जो है तो हम यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर जो है तो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभीष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रयोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वदा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोष युक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को भी जी भर कर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है उससे तो यही संकेत मिलता है। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं उनका यह प्रकाश पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्री लाल शुक्ल, लखनऊ, 17 मई 2007। तो दोस्तों, ये थी प्रस्तावना और अगली वीडियो में हम 1 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और इस उपन्यास को पूरा ख़त्म करेंगे।